वाली तो क्या होगा, चीनी अपना इस कोने में पड़ी रहेगी, ये वाटर के पार्टिकल्स, ये चीनी के पार्टिकल्स, अपने ईगो में चीनी के पार्टिकल्स ही बैठे हैं, वाटर के पार्टिकल्स ही बैठे हैं, मिल रहे नहीं है, तो क्या होगा, लेवल बढ़ जाएगा। इनके बीच की स्पेसेस देखो कितनी कम है, क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग है यार। जब स्ट्रॉन्गली एक दूसरे को खींचेंगे तो पास पास ही तो रहेंगे ना, तो जगह कहाँ होगी बीच में, बिल्कुल कम होगी, ना के बराबर होगी। बॉइलिंग पॉइंट एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 1 kg लिक्विड को कितनी हीट लगेगी, कितनी हीट का इस्तेमाल होगा ताकि वो गैस में चेंज हो जाए। जो मैंने आपको ये चारों प्रॉपर्टीज बताई हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, चारों के चारों फॉलो होंगे। ये नहीं कि चल छोड़ एक्सेप्शन, चल कुछ नहीं होता, नहीं, चारों के चारों फॉलो होने हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? माय नेम इज साना नायर, योर केमिस्ट्री टीचर, मेंटर और दोस्त, और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू पर। तो हम आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 9th की वन शॉट सीरीज, जिसमें हम एक ही लेक्चर में, एक ही क्लास में अपने चैप्टर को शुरू करेंगे और उसे खत्म करेंगे फुल डिटेल में, सारे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ। यानी कि स्टार्टिंग लाइन और फिनिशिंग लाइन हमारी एक ही क्लास में होने वाली है। तो बेटा आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है आपका क्लास 9th साइंस की बुक का पहला चैप्टर एंड केमिस्ट्री का भी पहला चैप्टर, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। कि भाई देखे तो कि हमारी सराउंडिंग्स में है क्या। तो बच्चे इसी जोश के साथ, इसी एंथुसियाज्म के साथ शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो अब जैसे कि आप जान चुके हैं कि चैप्टर हमारा है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी कि हमारी सराउंडिंग्स में है क्या, यही तो मतलब है इसका। सही बात है। तो इसमें हमारे बेटा 2 बेसिकली मेन टॉपिक्स रहने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। यू हैव अंडरस्टैंडिंग मैटर एंड इट्स स्टेट्स, मैटर को समझेंगे, उसकी स्टेट्स को समझेंगे, एंड देन आपके पास है इवेपोरेशन। तो चलिए बच्चों अपने पहले टॉपिक को जो है स्टार्ट करते हैं। पहला है आपके पास व्हाट इज मैटर। अब चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी कि हमारी सराउंडिंग्स में मैटर है। अब अभी तक तो हमें मैटर का मतलब नहीं पता, बट हमें ये पता है कि अपनी सराउंडिंग में हमें कुछ देखना है। तो चलिए देखते हैं हमारी सराउंडिंग्स में क्या क्या है। आपको क्या क्या दिख रहा है? देखिए आपको दिख रहा होगा टेबल है, चेयर है, ठीक है, पेंसिल पेन होगा, पेड़ पौधे आपको दिख रहे हैं, आपको रेत दिख रही है, मिट्टी दिख रही है, पानी है, एयर है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब मैं आपको पढ़ा रही हूं तो मेरे सामने टीवी है, कैमरा है, कंप्यूटर है, सारी चीजें बेटा, ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन सारी चीजों में क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। तो बेटा इन सारी चीजों में कॉमन ये है कि इन सभी का कुछ ना कुछ मास है। क्या कहा मैंने? इन सभी का कुछ ना कुछ मास है, और ये कुछ स्पेस यानी कि कुछ जगह ऑक्यूपाई करती हैं। इनका कुछ ना कुछ मास है और ये कुछ स्पेस यानी कि जगह ऑक्यूपाई करती हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यही चीजें जिनका कुछ मास होता है और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, उन्हीं को कहा जाता है मैटर। तो मैटर क्या हो गया आपका? डेफिनेशन देखिए, एनीथिंग विच हैज मास, एनीथिंग which has mass and occupies space. Anything which has mass and occupies space is called matter. ठीक है? Anything which has mass and occupies space is called matter. हर वो चीज जिसका कुछ मास है और वो कुछ स्पेस यानी कि वॉल्यूम यानी कि जगह ऑक्यूपाई करती है, उसे क्या कहा जाता है बच्चा? उसे कहा जाता है मैटर। अब एग्जांपल्स तो आप पीछे ही देख चुके हैं। देखिए एग्जांपल्स हम यही देख चुके हैं। ये आपका टेबल हो गया, चेयर हो गया, पेन पेंसिल हो गया, ट्रीज हो गए, सैंड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, और भी बहुत सारी चीजें जिनका कुछ मास है और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, तो वो है मैटर। अब आप ये कह सकते हैं कि मैम ये देखो, ये रेत का दाना, मैम ये तो इन्नू सा है, चिन्नू सा है, इसका मास कितना होगा? 0.0000000 समथिंग ग्राम या किलोग्राम। मैम ये तो ना के बराबर है, मैम ये मैटर नहीं होगा। नहीं,
अगर किसी चीज का कोई इतना सा भी मास है, इन्नू सा भी मास है, और वो चाहे चिन्नी सी ही जगह क्यों नहीं ऑक्यूपाई कर रही, बट इफ इट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस देन इट इज कॉल्ड मैटर। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ आ गया। यानी कि मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारी सराउंडिंग्स में मैटर है, और मैटर हमें समझ आ गया कि क्या होता है। सही बात है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर हमें मैटर क्लियर हो गया है तो अब मुझे एक बात बताइए, ये क्या बेटा, दोस्ती, सही बात है, लव प्यार, ठीक है, नफरत, है ना, उसके बाद कोई आपके पास थॉट हो गया, कोई आइडिया हो गया, है ना, कोई आपके दिमाग में सोच आई, एनी आइडिया और थॉट और एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है, फियर हो गया, कुछ भी हो गया, ये सारी चीजें क्या है ना, आपके पास फ्रेंडशिप है, लव है, हेट्रेड है, फियर है, कोई आइडिया, कोई थॉट आपके दिमाग में आ रहा है, ये सब क्या है, माना ये चीजें हमारी लाइफ में बहुत मायने रखती हैं, बहुत मैटर करती हैं, बट बेटा केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें मैटर नहीं है। हमारी जिंदगी में बहुत मैटर करती हैं, चीजें बहुत मायने रखती हैं, ये सारी चीजें, दोस्ती, फ्रेंडशिप एटसेट्रा, आइडियाज, थॉट्स वगैरह सब कुछ मैटर बहुत करती हैं, बट मैटर नहीं है। तो देखिए बच्चों यहाँ क्या लिखा है, नाउ द थिंग्स लाइक फ्रेंडशिप, लव, affection, hatred, good manners, thoughts, ideas, taste and smell etc. do not occupy space. वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते। आप कहोगे मैम हमारे दिमाग में तो पूरे टाइम कोई ना कोई थॉट या आइडिया जगह ऑक्यूपाई करके बैठता है। बेटा वो मैटर बहुत करती है जीवन में चीजें, बट मैटर नहीं है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो दे डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस एंड डू नॉट हैव मास। सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ केमिस्ट्री, थिंग्स लाइक फ्रेंडशिप, लव, अफेक्शन, हेट्रेड, गुड मैनर्स एटसेट्रा एटसेट्रा आर नॉट कंसिडर्ड मैटर। ये मैटर नहीं होते हैं, ठीक है, समझ आ गया। तो मैटर क्या है, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज मैटर। क्लियर है बेटा, इतनी चीज समझ आ गई आपको, तो बहुत बढ़िया। चलो अब देखिए, मॉडर्न डे साइंटिस्ट क्लासिफाई मैटर इन टू वेज। अगर हमें पढ़ना है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी कि मैटर की इन डेप्थ स्टडी करनी है, तो हमने क्या करा, हमने नहीं, साइंटिस्ट ने क्या करा, उन्होंने मैटर को क्लासिफाई करा दो तरीके से। अगर हमें पढ़ना है तो क्लासिफिकेशन तो करनी पड़ेगी, तो उन्होंने मैटर को क्लासिफाई करा दो तरीके से। उन्होंने कहा कि मैटर को हम पढ़ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो उन्होंने कहा कि हम मैटर को पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जो है हमने पढ़ना है अपना पूरा चैप्टर 1, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम अपना पढ़ेंगे पूरा चैप्टर नंबर 2, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो इतनी चीज क्लियर हो गई कि मॉडर्न डे साइंटिस्ट क्लासिफाई मैटर इन टू वेज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए हम लेकर आ गए हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ठीक है, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए हम पढ़ेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो बच्चा आपको अपने चैप्टर का एम क्लियर हो गया है, समझ आ गया है, जो आपके चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, उसका एक एक शब्द, उसका मतलब क्लियर हो गया है। तो चलिए अब हम रेडी हैं अपने चैप्टर को पढ़ने के लिए और उसे अच्छे से बढ़िया से शुरू करने के लिए। तो देखिए बच्चों, हर जगह मैटर 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 मैटर, जहां देख रहे हो मैटर, जहां देख रहे हो मैटर, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे मैटर मैटर मैटर। ठीक है, तो अब ना एक सवाल हमारे दिमाग में, आपके दिमाग में, साइंटिस्ट के दिमाग में आने लगा, जो उनको रातों रातों जगाई जा रहा है, और वो सवाल क्या था, What is matter made up of? यार हर जगह मैटर 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 मैटर, हर जगह मैटर मैटर है, तो आखिरकार ये मैटर बना किससे है? What is matter made up of? तो ये सवाल है। तो क्या आप जानते हैं what is matter made up of? सोचो सोचो, सही पकड़े हैं। तो बेटा मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किससे मिलके बना है? मैटर मिलके बना है पार्टिकल से। अगर ये आपका मैटर है तो दिस मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, मैटर किससे मिलके बना है? मैटर मिलके बना है पार्टिकल से, एंड ये पार्टिकल्स बहुत 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 टू द पावर 100,000 10,000 बहुत 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 छोटे होते हैं। ठीक है, ये जो पार्टिकल्स हैं जो मैटर बनाते हैं, दे आर वेरी 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 स्मॉल। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, मैटर इज मेड ऑफ टाइनी पीसेस और पार्टिकल्स। यही मैंने आपको बताया कि मैटर किससे मिलके बना है? टाइनी पीसेस से या पार्टिकल से मिलके बना है।
द पार्टिकल्स विच मेक अप मैटर आर सो स्मॉल, ये इतने छोटे होते हैं दैट वी कैन नॉट सी देम इवन विद अ हाई पावर माइक्रोस्कोप। आंखें तो छोड़ो, आप इन्हें हाई पावर हाई फाई माइक्रोस्कोप हाई पावर माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। और मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि ये पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं। अब आप एक पानी की बूंद इमेजिन करिए, ये तो यहाँ बहुत बड़ी लग रही है, बट आप एक पानी की एक बूंद इमेजिन